दोस्तों एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है अभी की कि कल यानी कि गुरुवार यानी कि 29 मई 2025 को एक बार फिर से मॉक ड्रिल होने वाली है। यह केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है। क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? दोस्तों आपको बता दें कि 4 राज्यों में कल से फिर से मॉक ड्रिल होने वाली है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब जैसे चारों राज्यों में कल यानी कि 25 मई को फिर से मॉक ड्रिल होना यह तय करता है कि कुछ न कुछ बड़ा अब होने वाला है, क्योंकि सीज फायर का सम्मान पाकिस्तान ने नहीं किया। उसने सीज फायर के ठीक 2 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और उधर से मोदी जी ने यह कह दिया कि इस बार आतंकवादी गतिविधियों को बख्शा नहीं जाएगा और आतंकवाद की एक जरा सी भी चूक युद्ध की चेतावनी माना जाएगा। और दोस्तों डेलीगेशन भी भेजे गए हैं हमारे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद 7 डेलीगेशन 33 देशों में भेजे गए हैं, जिसमें सर्वदलीय 59 सदस्य शामिल है। दोस्तों अब आपको बता दें कि चारों राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर में कल मॉक ड्रिल एक सीरियस वे में होगी। दोस्तों कल सायरन बजेंगे, हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा और पुनः एक बार फिर से 7 मई जैसी ही मॉक ड्रिल होगी। दोस्तों अभी आपको कुछ पीछे लेकर चलते हैं, भूतकाल में लेकर चलते हैं, पास्ट में लेकर चलते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम आतंकी अटैक के बाद जो कि अप्रैल में हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान स्थित पीओके में स्थित आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त किया था। लेकिन फिर भी कुछ आतंकी ठिकाने रह गए। उनकी मांग भारत ने पाकिस्तान से की, लेकिन पाकिस्तान उनको देने के बजाय उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वो वाली का चरितार्थ करने लग गया और भारत पर फिर से आतंकवादी हमले करने की कोशिश करने लगा। दोस्तों केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है कि कल यानी कि 29 मई को फिर से पाकिस्तान से सटे भारत के सीमावर्ती इलाकों में एक बार फिर हलचल मचेगी। गुरुवार शाम को गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल होगी। दोस्तों यह आदेश दे दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक आपको बता दें कि पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात में मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। भारत के चारों राज्य पाकिस्तान के साथ सीमाएं बनाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 3300 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। जम्मू कश्मीर से लगने वाली सीमा को एलओसी, तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगने वाली सीमा को आईबी कहते हैं। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म हो रहा है। ऐसे में सरहदी राज्यों में मॉक ड्रिल का आदेश चौंकाने वाला है। इससे पहले 7 मई को सभी सरहदी इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया था, लेकिन 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा 12 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था। दोस्तों अब और आतंकी ठिकाने निशाने पर हैं। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था, जिसमें करीब 100 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की पुख्ता खबर थी। बीते रोज बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि आतंकी फिर से शिविरों में लौटने लगे हैं। सीमा पर और सीमा पार लगातार घुसपैठ की कोशिश नाकाम कोशिश की जाती रही है, इसलिए सीमाओं पर बीएसएफ हाई अलर्ट है। अभी तक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को क्लोज क्यों नहीं किया? ऐसे में नए 12 आतंकी ठिकानों
को निशाने पर लगाया गया है। इस क्रोनोलॉजी को समझे तो लगता है कि एक बार फिर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए स्ट्राइक की जा सकती है। दोस्तों, भारत पहले कह चुका है अपनी रोटी खाओ शांति से, नहीं तो मेरी तो गोली है ही। और दोस्तों, ये होना भी चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक आतंक के साए में जीता रहेगा मानवता का ये इतिहास। मानव है वो। दोस्तों, न यहाँ की आवाम न वहां की आवाम जीना चाहती है आतंक के साए में, बस चाहती है कि हम जिए शांति, अमन और चैन के साए में। दोस्तों, तो इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट होगा कल, यानी कि 29 मई को। दोस्तों, इससे पहले भारत ने साफ कर दिया था कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को भी खत्म किया जाएगा और पीओके बाहर लेकर रहेगा। इसके लिए भारत की तैयारी पूरी है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। S-400 को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा ब्रह्मोस, आकाश सब तैनात है। बस आदेश की ही तो देर है। पाकिस्तान की बौखलाहट और LOC पर इसकी फायरिंग को देखते सेना ने कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल सेंटर बना दिए हैं। बता दें कि आतंक की कमर तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। तो इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, शायद किसी ने नहीं बताया होगा, आपको हम बता देते हैं कि पाकिस्तान का जो परमाणु शस्त्रों वाला जो बेस था, वहां तक भी भारत ने अपनी पहुंच बना दी और उसको भेद दिया। दोस्तों, उसके बाद भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के संयुक्त ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई थी, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। पहलगाम आतंकी हमला और उसके जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। इससे बौखला कर पाकिस्तान ने कई भारतीय शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले किए, जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया। और आपको बता दें कि सीज फायर के ठीक 2 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने फिर से अपनी नापाक जो हरकतें हैं उससे सारे विश्व को चौंका दिया। जवाब में भारत ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करते हुए काफी नुकसान किया। दोनों देशों के बीच अब सीज फायर का पालन नहीं किया जा रहा है। भारत तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उससे कोसों दूर चला गया है और वो चाहता नहीं है कि सीज फायर को माने। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आ चुकी है जिससे कुछ बड़ा होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। 4 राज्यों में, जी हां, आपने सही सुना, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये वो 4 राज्य हैं जिनमें हाई अलर्ट हो गया है और एक बार फिर से मॉक ड्रिल की घोषणा कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। और दोस्तों, आपको बता दें कि हम सबका ये दायित्व है कि हमें मॉक ड्रिल को सफल बनाने में हमारा पूरा योगदान देना चाहिए, ताकि हम ये कह सके कि हम भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हम जो सेना है बॉर्डर पर, उनका साथ दे सके कि नहीं, हम भी सुरक्षित रहने के लिए तैयार हैं, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम देश को सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो सेना के काम आए, जो देश के काम आए। वो किसी भी रूप में हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप सीमा पर जाकर लड़े, आप देश के नियमों का पालन करके भी देश की सेवा का जज्बा निभा सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें क्या होने वाला बड़ा, आपके मन में भी बड़ा बवाल हो रहा था, तो दोस्तों उसका संशय दूर कर देते हैं। अचानक से पाकिस्तान बॉर्डर से लगे 4 राज्यों में मॉक ड्रिल का आदेश आना कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, इससे मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, क्योंकि मोदी जी पहले ही कह चुके हैं, गुजरात में भी उन्होंने कहा है हाल ही में कि आप खाओ अपनी रोटी, नहीं मेरी तो गोली है ही। क्योंकि उनको पता है कि आतंक फैलाने वाला पाक कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। दोस्तों, इसी के लिए कल मॉक ड्रिल की जा रही है, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि बेटा बाप से कभी नजरों से ओझल नहीं हो सकता, और वो जानता है बाप की बेटे को किस तरह से राह पर लाना है, रास्ते पर लाना है, मार्ग पर लाना है। तो दोस्तों,
यदि वो नहीं मानेगा तो कुछ बड़ा करना होगा, और ये बड़ा होने का अंदेशा नहीं, आपने सही सोचा है। और यह उसी की तैयारी है कि आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने के लिए और पीओके नहीं, पूरा पाकिस्तान भारत में मिलाने के लिए इस बार आर या पार की लड़ाई होने वाली है। और दोस्तों, इसमें न अमेरिका की चलेगी, न यूरोप की चलेगी तो भारत की चलेगी, हिंदुस्तान की चलेगी। दोस्तों, कल देखिएगा एक बार फिर से प्रमुख क्लासेस चैनल। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हमें लगे कि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। धन्यवाद दोस्तों।